हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यूज़ पर आधारित है जो आपके प्रैक्टिस एवं रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौकरशाही विल्फ्रेडो परेटो। यह गलत ऑप्शन है, जबकि इसे दिया है मैक्स वेबर ने। ठीक है, मैक्स वेबर। प्रत्यक्षवाद, यह अगस्ट काम्ट की अवधारणा है। सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट इमाइल दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। और वर्ग संघर्ष, यह अवधारणा कार्ल मार्क्स का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जाति से संबंधित माना का सिद्धांत किसने दिया है? तो माना का सिद्धांत दिया गया है जे.एच. हट्टन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जे.एच. हट्टन के द्वारा दिया गया है जाति का मानावाद का सिद्धांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथाएं समूह द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की वे पद्धतियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती है कि उन्हें बिना सोचे विचारे ही मान्यताएं दे दी जाती हैं और इस प्रकार ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। यह कथन किसका है? तो यह स्टेटमेंट संबंधित है आपके ई.ए. बोगार्ट्स के द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई.ए. बोगार्ट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह बिंदु जहाँ की एक वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है कहलाता है। तो सर्वाधिक आवृत्ति पाई जाती है बहुलक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुलक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूरल प्रोफाइल्स पुस्तक किसने संपादित की है? तो यह बुक लिखा गया है डी.एन. मजूमदार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की भूमिज अनुसूचित जनजाति पर किसने अध्ययन किया है? तो यह अध्ययन किया गया है सुरजीत सिन्हा के द्वारा। ठीक है, सुरजीत सिन्हा के द्वारा। सुरजीत सिन्हा ने बिहार की भूमिज अनुसूचित जनजाति तथा बस्तर की अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त भारतीय जाति व्यवस्था पर भी कार्य किया है। ठीक है, इन्होंने जाति जनजाति सातत्य और क्षत्रिय सातत्य जैसी अवधारणाओं को भी विकसित किया है। तो याद रखिएगा कि जाति जनजाति सातत्य और क्षत्रिय सातत्य यह भी सुरजीत सिन्हा की ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पादन प्रणाली ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है? तो वह है महाभारत, क्योंकि द्रौपदी के 5 वर थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था? तो वह वर्ष था 1975। ऑप्शन सी। ठीक है, 1975। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, यह कथन किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह आता है समाजशास्त्री सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, समाजशास्त्री सिद्धांत। तो इस अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, तो इसे कहा है सदरलैंड ने। क्यों कहा है? क्योंकि इन्होंने लैम्ब्रोसो के स्टेटमेंट का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, जबकि उन्होंने इसी का खंडन करते हुए बोला कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि वो संगति के कारण अपराध करने की कोशिश करते हैं। जैसी संगति होगी व्यक्ति उसी संगति के अनुसार ही ढल जाता है। तो यह कहा था आपके सदरलैंड ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने अपराधियों का वर्गीकरण 4 वर्गों जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी और भावुक अपराधी के रूप में किया है? तो यह किया है आपके लैम्ब्रोसो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लैम्ब्रोसो ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू जीवन शैली में कितने रीढ़ों की चर्चा की गई? रीढ़ की बात हो रही है तो वह यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, 5। 5 रीढ़ कौन कौन से हैं? पहला हो गया देव रीढ़, दूसरा हो जाएगा पितृ रीढ़, तीसरा हो जाएगा ऋषि रीढ़,
चौथा हो जाएगा अतिथि ऋण और पांचवा हो जाएगा भूत ऋण। तो यह 5 प्रकार के ऋण है हिंदू जीवन शैली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? एक युग्म सही सुमेलित है बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति व्यवस्था जी छट्टन से संबंधित है। ठीक है। सामाजिक तथ्य अभी हमने बताया था, इसे दिया था दुर्खीम ने, अगस्ट काम्ट ने नहीं दिया था, दुर्खीम ने दिया था। नव मार्क्सवादी, तो यह संबंधित है आपके अलेक्जेंडर और अल्थ्यूज़र। ठीक है, अलेक्जेंडर और अल्थ्यूज़र नव मार्क्सवादी से संबंधित हैं। संरचनावाद, तो यह आपके संबंधित है लेविस स्ट्रास, तो इसे ध्यान रखिएगा। एक ही सही है, जाति व्यवस्था जी छट्टन ने। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकरीति की अवधारणा किसने दी थी? तो इसे दिया था समनर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, समनर ने। इन्होंने 1906 में एक पुस्तक लिखी थी फॉकवेज, तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसी पुस्तक में इन्होंने इसकी अवधारणा दी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रौद्योगिकी विलंबन की अवधारणा की व्याख्या किसने की? तो इसे दिया है मैकाइवर एवं पेज ने। और यहीं पे अगर होता सांस्कृतिक विलंबन तो वह हो जाता अकबर ने। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबन अकबर ने दिया है, जबकि प्रौद्योगिकी विलंबन मैकाइवर एवं पेज के द्वारा दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में। तो यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन दिया गया है कार्ल पियर्सन के द्वारा। ठीक है, कार्ल पियर्सन के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ 1976 में। ठीक है, 1976 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अनुसूची का प्रकार नहीं है, तो वह प्रकार नहीं है संरचित अनुसूची। ठीक है, संरचित अनुसूची। पीवी यंग व लुंडवर्ग ने अनुसूची के निम्न प्रकार बताए हैं, जिनमें पहला हो जाएगा अवलोकन अनुसूची, दूसरा हो जाएगा मूल्यांकन अनुसूची, तीसरा हो जाएगा निरीक्षण या सर्वेक्षण अनुसूची, चौथा हो जाएगा साक्षात्कार अनुसूची और पांचवा हो जाएगा प्रलेखी अनुसूची। ठीक है, यह 5 प्रकार के इन लोगों ने बताए थे, पीवी यंग और लुंडवर्ग ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संस्था है? तो संस्था है आपका विवाह। ठीक है, विवाह एक सामाजिक संस्था है, जबकि राष्ट्र, पड़ोस और गांव ये तीनों समुदाय के अंतर्गत आ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माल्थस का जनसंख्या के संबंध में कथन उसके लिखने के समय तक बहुत अधिक सत्य था। वह असंभव तथा अर्धसभ्य जातियों के निम्न स्तर के लोगों के संबंध में आज भी सत्य है। यह कथन किसका है? तो यह स्टेटमेंट दिया है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा, बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, इन्होंने दिया यह स्टेटमेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी लिटिल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक लिखा गया है रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। इन्होंने चानकोम नामक गांव की अध्ययन किया हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आभासी प्राथमिक समूह की व्याख्या किसने दी है? तो आभासी प्राथमिक समूह दिया गया है कूले के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? तो नहीं की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक समीपता। तो यह द्वितीयक समूह नहीं बल्कि प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। बड़ा आकार, अप्रत्यक्ष संपर्क और अस्थायी संबंध यह सभी द्वितीयक समूह की विशेषताएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा है स्तरीकरण उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन है? तो इस स्टेटमेंट को दिया गया है रेमंड मूरे द्वारा। ठीक है, रेमंड मूरे के द्वारा दिया गया है स्तरीकरण का यह परिभाषा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, यानी सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक क्रिया तंत्र, ये सभी सामाजिक संरचना के तत्व है।
तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी इसे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।